हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हमें कभी ये पता हो हमको किधर जाना है, ओके, इफ डायरेक्शन, इफ स्टार्टिंग, वी कैन से इफ starting point and destination point, starting point and destination point is known, which direction to start, which direction to start to reach that point. इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, ये रिवर है, दिस इज ए रिवर, हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से, यहां से, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ए से, हमको पहुंचना है बी पर, कहां पहुंचना है, बी पर, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, हमको ए से चल के बी तक पहुंचना है डायरेक्टली। दैट मीन्स, लेकिन हम जानते हैं रिवर फ्लो कर रही है, तो अगर हम बी के तरफ जाएंगे, चलना शुरू करेंगे बी के तरफ, तो बी कभी नहीं पहुंचेंगे, बी के राइट में पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे, निशाना किसी पॉइंट को बनाएंगे, यहां पर किस पॉइंट को, इसको सी को बनाएंगे। हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट एमिंग सी, हम अपना निशाना किसको बनाएंगे, ए सी को बनाएंगे, ताकि ड्रिफ्ट होने के बाद हम कहां पहुंच जाए, बी पे पहुंच जाए। सो क्वेश्चन है, अगर हमको ये पता है, हमको ये पता है जहां हम स्टार्ट हो रहे हैं, जहां हमको ये पता है ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो हम ये जानना चाहते हैं इन विच डायरेक्शन, हमको रिवर की वेलोसिटी पता है, हमको रिवर की वेलोसिटी पता है, ये बन रहा है पैरेललोग्राम लॉ। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, and this is the velocity of boat with respect to river. This is the velocity of river with respect to ground, and this is the velocity of boat with respect to river. इन दोनों का, हम चलना शुरू किए थे इस डायरेक्शन में, बट ड्रिफ्ट होके पहुंच गए इस डायरेक्शन में। तो हम ये चाहते हैं कि हम गलत डायरेक्शन में चलना शुरू करें, सो दैट ड्रिफ्ट होने के बाद, रिवर की वेलोसिटी का इफेक्ट होने के बाद हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते थे। तो क्वेश्चन है कि हम किस डायरेक्शन में चलना शुरू करें, हम ए बी लाइन के साथ, हमको अगर ये पता है, ये पता है, हम इसके साथ किस एंगल पर चलना शुरू करें, एट विच डायरेक्शन विथ लाइन ए बी आई शुड स्टार्ट टू मूव, सो दैट आफ्टर द ड्रिफ्ट आई रीच इन द डायरेक्शन विच आई वांट टू गो। ठीक है, सो क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा में हम कितना चलना शुरू करें, ये एंगल मान लो थीटा है, दिस इज नोन, ए भी पता है, बी भी पता है। क्वेश्चन समझ गए? अब हम क्या करते हैं समझो, सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। हम बहुत ब्यूटीफुली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारा एम स्ट्रेट जाना नहीं है, एम है ए से बी जाना, ए पे हम चल रहे हैं, हमको बी पे पहुंचना है। हम किसी कारण से बी के सामने वाले पॉइंट तक नहीं जा सकते हैं, वहां कीचड़ है, दलदल है, कुछ भी है, हम ए से चल रहे हैं, बी पे पहुंचना है। तो हम अपना निशाना इस तरह से बनाते हैं कि इफेक्ट होने के बाद इधर चले जाए। तो क्या करेंगे, देखो, हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस वुड बी व्हाट, दिस डायरेक्शन इज व्हाट, दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस डायरेक्शन वुड बी द वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, velocity of boat with respect to river plus velocity river with respect to ground। यानी ये जो velocity बन रहा है, ये velocity इसका और इसका वेक्टर सम है। एग्रीड? हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं ए बी इज द एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं, लेट अस टेक ए बी एज एक्स, ए को मान लो ओरिजिन, ए को क्या मान लो, ओरिजिन, लाइन ए बी को क्या मान लो, एक्स एक्सिस, लाइन ए बी को क्या मान लो, एक्स एक्सिस। लाइन ए बी को मान लो एक्स, ओ को मान लो ओरिजिन, और लाइन ए बी को मान लो एक्स एक्सिस। ठीक,
जिधर तुमको जाना है नेट वेलोसिटी उसी को एक्स एक्सिस मान लो। अब अगर हम इसको आई कैप जे कैप में लिख दें इसको, और इसको भी आई कैप जे कैप में लिख के जोड़ दें, तो ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अलोंग ए बी। तुमको क्या चाहिए? तुमको ये वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में चाहिए? अलोंग ए बी। योर एम इज दैट दिस वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस ए बी। ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर को क्या मान लो? वाई एक्सिस मान लो। इसको क्या मान लो? वाई एक्सिस मान लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या किया है? ए बी के डायरेक्शन को एक्स मान लिया है, एक्स एक्सिस, और ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या मान लिया है? वाई एक्सिस। बिकॉज ये वेक्टर तुमको अलोंग ए बी चाहिए और ए बी को तुमने एक्स एक्सिस माना है, तो इसको क्या लिखोगे? क्या तुम इसको लिख सकते हो वेलोसिटी बी इज टू ग्राउंड आई कैप? क्या ये वेलोसिटी पूरी की पूरी तरह एक्स एक्सिस में होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि तुमने इसके डायरेक्शन को ही एक्स मान लिया है। तो ये किस में होनी चाहिए? आई कैप में। बिकॉज ये वेलोसिटी सिर्फ आई कैप में है, बिकॉज ये वेलोसिटी सिर्फ आई कैप में है, इसका मतलब इन दोनों का जे कैप कैंसिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब है इसको इन दोनों का वेक्टर सम में सिर्फ क्या है? सिर्फ आई कैप है। इन दोनों का वेक्टर सम में इसका जे कंपोनेंट और इसका जे कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी ऐसा होगा। समझ रहे हो? हमको इसका और इसका y कंपोनेंट कैंसिल कराना है। इसका मतलब इन दोनों का y कंपोनेंट्स मस्ट कैंसिल। समझ रहे हो? हमको जिधर ये वेक्टर है a से b, जो हमको पता है, a भी पता है, b भी पता है, हम इसी को x एक्सिस मान लेते हैं। यू कैन टेक एनी टू एक्सिस x एंड y एक्सिस ऑन जस्ट कंडीशन इज दैट एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री। तुम कहीं भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया? इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी किसमें है? x डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसी को x एक्सिस मान लिया है। यानी ये वेलोसिटी सिर्फ i कैप में लिखाएगा, यानी इसमें जो माइनस जे कैप होगा या प्लस जे कैप होगा, और इसका माइनस या प्लस जे कैप कैंसिल हो जाएगा। y कंपोनेंट कैंसिल करो। ये बताओ इसका y कंपोनेंट क्या होगा? बताओ इस VRG का y कंपोनेंट कितना होगा? इसका y कंपोनेंट होगा, यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इसका y कंपोनेंट है माइनस VRG साइन थीटा, माइनस VRG साइन थीटा। इसका y कंपोनेंट है माइनस VRG साइन थीटा। कोई डाउट? देखो ये है इस तरह से, x एक्सिस कितना होगा? x कंपोनेंट क्या होगा बताओ? VRG cos थीटा, y कितना होगा? माइनस VRG साइन थीटा। VBR, इस VBR का कंपोनेंट, इस VBR का एक कंपोनेंट होगा x पे, कितना होगा बताओ? VBR cos अल्फा, और एक होगा y पे, कितना होगा बताओ? ये बनेगा VBR साइन अल्फा। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, यहां से तुम्हारा अल्फा आ जाएगा। VRG साइन थीटा बाय VBR, सॉरी साइन, हाँ, बाय VBR। दिस शुड बी योर डायरेक्शन इन विच यू स्टार्ट। बिफोर आई टेक इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस, मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन तो हम अभी ले लेंगे और क्वेश्चन हम दिखा देंगे कहां कहां पे है, बट मेथड समझ लो। जिधर जाना है उसको x एक्सिस मान लो, जिधर वेलोसिटी ऑफ बोट स्ट्रेक टू ग्राउंड है उसको x एक्सिस मान लो, और बिकॉज इसी को x एक्सिस मान लिए हो, इसमें सिर्फ i कैप होगा, यानी इसका i कैप इसका i कैप भले कैंसिल ना हो, बट इसका j कैप इसका j कैप पक्का कैंसिल होगा। इसका j कैप इसके j कैप को 0 कर दो, तुम्हारा डायरेक्शन आ जाएगा। इलस्ट्रेशन ले, ग्राफिकल वे है, क्या चीज? ग्राफिकल वे कुछ है, ग्राफिकल वे भी है, पहले इसको समझो उसके बताते हैं। ग्राफिकल वे भी है, हर चीज का वे है, हर चीज का रास्ता है, प्रोवाइडेड हमारी थिंकिंग वहां तक जा सके। ठीक है, पहले ये बताओ, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, मैं एक इलस्ट्रेशन एससी वर्मा का लूंगा और एक इलस्ट्रेशन मैं ले रहा हूं। पहले मैं लेता हूं खुद का इलस्ट्रेशन, फिर मैं एससी वर्मा का लूंगा, फिर तुमको कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तुम इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है, सो आई एम टेकिंग
और यही चीज वैलिड है कब, यही चीज वैलिड है कब, जब एरोप्लेन फ्लाई करता है और विंड ब्लो करती है, तो एरोप्लेन को वो विंड क्या करता है, ड्रिफ्ट कर देता है। तो एरोप्लेन क्या करता है, जिधर जाना है उधर नहीं जाता है, किधर कहीं और जाता है। इंदौर से अगर विंड ब्लो कर रही वेस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, इंदौर से चलना शुरू करेगा, इंदौर से चलना शुरू करेगा कलकत्ता के तरफ और ड्रिफ्ट होकर गुवाहाटी पहुंच जाएगा, हो सकता है। ये सब करेक्शन टर्म एयरप्लेन की मशीनरी में होता है। ये सारा करेक्शन टर्म जो है विंड के अकॉर्डिंग उसकी मशीनरी में होता है। देखते हैं कैसे। देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन ये है कि रिवर ये है, दिस इज द रिवर, ठीक है, रिवर ये है, और तुमको जो है क्या करना है कि इसमें ये पॉइंट ए है और यहां एक पॉइंट बी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होना है और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तुम्हारा पर्पस यहां पहुंचना है, दिस इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है कि ए से बी तक में क्या है कि तुमको यहां से यहां पहुंचना है, वेलोसिटी ऑफ, तुमको यहां से चलना और यहां पहुंच जाना है। वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है, तुमको कुछ इस तरह लेना होगा, कुछ इस तरह से लेना होगा, या तुम ये कर सकते हो उसको ऐसे कर लो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिया हुआ है कि रिवर के फ्लो की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकेंड, 3√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए से बी को अगर ज्वाइन करोगे, ए से बी को ज्वाइन करोगे, ये रिवर फ्लो के साथ 45 डिग्री बनाता है। ए से बी को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है रिवर फ्लो के साथ 45 डिग्री बनाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, समझो, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये दिया हुआ है इक्वल टू, ये दिया हुआ है इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी पता है, ये भी पता है, ये है 3√2 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोट इस तरह से अगर चलना शुरू करेगा, समझो ऐसे चलना शुरू हुआ, बट ऐसे जाएगा तो नहीं, बोट अपने ओरिएंटेशन को वही रखते हुए इसके पैरेलल, बोट इसके पैरेलल ही रहेगा, बट वो जाएगा इस तरह से, तो बोट जाएगा इस तरह से, ये ड्रिफ्ट कर जाएगा बोट, बोट दिखने में वही होगा, उठ के यहां आ जाएगा, बोट का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, बोट जो है रोटेट नहीं कर रहा है, ये इस तरह से ड्रिफ्ट होकर वहां पहुंच जाएगा। हमको ये जानना है ए बी लाइन के साथ कितने एंगल अल्फा पे इसको हम चलाना शुरू करें, हम कौन सा डायरेक्शन पकड़े कि ड्रिफ्ट होके बी पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ कुछ तो आएगा, हाँ कुछ तो आएगा, वही मतलब कुछ इंटीरियर मतलब अच्छा ही एंगल, हाँ शायद 37 ही होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि नेट वेलोसिटी है, बट नेट वेलोसिटी किसमें है, नेट वेलोसिटी इसको हम y मान रहे हैं, ये -y है, ये x है, ये -x है। तो हमारा ये कहना है बिकॉज ये जो है along i कैप है, ये जो है along i कैप है, क्योंकि इसके डायरेक्शन को ही मैंने x एक्सिस मान लिया है, और वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसीलिए हम जानते हैं इन दोनों का जे कैप कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो इसका जो जे कैप कंपोनेंट है, समझो VRG, इसका जो जे कैप कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सेकेंड वाले का कितना, -3√2 cos 45 या sin 45 जो ले लो, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट नेगेटिव वाई में, जबकि इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई में अगर देखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाई में होगा, कितना होगा 5 sin 37 डिग्री, sin अल्फा, सॉरी 5 sin अल्फा। देखो इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 sin अल्फा। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0।
क्योंकि देयर जे कंपोनेंट दिस इज अलोंग आई कैप, देयरफॉर इन दोनों का सम ऑफ जे कंपोनेंट वेनिस, सो जे कंपोनेंट वेनिस, जे कंपोनेंट वेनिस। कोई डाउट? तो यहां से आ जाएगा 5 साइन अल्फा इज इक्वल टू 3√2 इंटू 1/2 3 साइन अल्फा इज 3/5, अल्फा इज 37 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? द बोट शुड स्टार्ट टू मूव एट एंगल 37 डिग्री विथ AB लाइन। कोई डाउट यहां? अब मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये विथ, रिवर की विथ, अगर रिवर की विथ 700√2 मीटर है, अगर रिवर की विथ 700√2 मीटर है, इसको कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में? ये तो निकल गया किस एंगल पे चलना, ये तो निकल गया। अब कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द रिवर टू क्रॉस इट? तो क्या करोगे? सो टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन टू क्रॉस। 3 तरीका है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन बाय वेलोसिटी का y कंपोनेंट, या नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट वेलोसिटी। सब में वही आएगा। अब ये बताओ, यहां से जब ये यहां जाएगा, अगर हम इससे निकालना चाहें, नेट डिस्प्लेसमेंट है AB, कहां से कहां गया? A से B बाय नेट वेलोसिटी। एग्रीड? A से B डिस्प्लेसमेंट और स्पीड कितना? वेलोसिटी ऑफ बोट स्ट्रेट टू ग्राउंड। इस वेलोसिटी से ये कितना डिस्टेंस गया? AB गया। AB पता है कि नहीं बताओ? AB निकाल सकते हो। अगर इस ट्राइंगल में देखो, अगर इस ट्राइंगल में ये 700√2 है, तो क्या AB निकाल सकते हो? ये 45 डिग्री है। तो देखो ट्राइंगल ABP में ये एंगल पता है 45 डिग्री, ये हाइट पता है, विड्थ पता है 700√2, तो ये निकल जाएगा, AB हो जाएगा 700 इंटू 2। एग्रीड? डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? इन दोनों का तुमने y कंपोनेंट तो वैनिश कर दिया, बट x कंपोनेंट क्या होगा? जुड़ जाएगा ना। इन दोनों का, इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बट इसका x और इसका x तो जुड़ जाएगा। तो नेट वेलोसिटी क्या आएगा बताओ? VRG cos 45 डिग्री, VRG cos 45 डिग्री प्लस VBR cos अल्फा। एग्रीड? x कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा बताओ? 5 cos अल्फा। एग्रीड? इस वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकेंड का x कंपोनेंट क्या था? 5 cos ऑफ अल्फा प्लस दूसरा वेलोसिटी कौन सा लोगे? 3√2 cos ऑफ 45 डिग्री। सही है? इसका कंपोनेंट 5 cos अल्फा, अल्फा तुम निकाल चुके हो। ये कितना आ जाएगा बताओ? 700 इंटू 2 cos अल्फा मीन्स 4/5, cos अल्फा इज 4/5, ये हो जाएगा 4। दिस इज 1/√2, दिस इज 1/√2, ये कट गया 3, कितना हो गया? 7, 200 सेकेंड ना। सेवन यहां, 700 यहां, 100 से कट गया, 100 से कट गया, 100 इंटू 2, 200 सेकेंड। एग्रीड? ठीक। SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में, ये तुम्हारे होमवर्क है, मैं बना नहीं रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, एरोप्लेन को लेकर के। SC वर्मा पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 49, SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है भाई?
An aeroplane has to move from this to this. Find the direction in which. देखो हम बस क्वेश्चन तुमको बता देते हैं क्या है. क्वेश्चन यही है कुछ नहीं. क्वेश्चन नंबर है 49 एच.सी. वर्मा का. ठीक है. क्वेश्चन 49 में क्या है? An aeroplane has to go from point A to point B 500 किलोमीटर अवे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. एक यहां से यहां जाना है. ए से कहां तक जाना है एरोप्लेन को? बी तक. और ये जो डायरेक्शन है ना, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर यहां से ले लो, ये 30 है और ये 60 डिग्री है. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में जाना है. द विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ. विंड ब्लो कर रहा है किधर? नॉर्थ की तरफ. विंड ब्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो तुमको चाहिए. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो तुम क्या चाहते हो कि इसका और एक और होगा ना, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, स्टिल वाटर, स्टिल विंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्या पूछा है? द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन. द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर के रेस्पेक्ट में प्लेन की स्पीड दी हुई है. ठीक है. तो तुमको ये पता है कि ये तीसरा वेक्टर यहां पे बनेगा. तुमको पता है कि यहां पे जो है ये तीसरा वेक्टर बनेगा. अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ में देखना चाहिए, ये ट्रायंगल लॉ, तो हमको क्या करना है कि हमको यहां पर ये हो गया, इसके पैरेलल यहां लेके जाओ, इसके पैरेलल यहां लेके, इसको दोबारा बना देते हैं. तो है कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है तुम, और सेम एक स्टेप का आंसर भी. हालांकि इसमें टाइम नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है. नहीं, टाइम भी पूछा है. ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 49 में ये है, यहां एक विंड ब्लो कर रहा है ऐसे करके. वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है. तुमको यहां से यहां पहुंचना है, एरोप्लेन को यहां से यहां पहुंचना है. ठीक है. ए से लेकर के बी तक. तो एरोप्लेन को क्या करना है? इधर तो नहीं चलना. इधर चलेगा, अगर एरोप्लेन इधर चलना शुरू करेगा और इसको पुश मिलेगा ऊपर, ये कहीं यहां जाके लैंड करेगा. ये हो गया तीसरा वेक्टर. तुम इस तीसरे वेक्टर को ये भी कर सकते हो. कैसे? ऐसे करके. पैरेललोग्राम लॉ करो या इससे करो, दोनों सेम ही होता है, जो भी है पैरेललोग्राम. तो देखो, ये वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नॉर्थ की तरफ ये दिया हुआ है. ये 500 किलोमीटर. An aeroplane has to go from point A to point B 500 kilometer due 30 degree east of north. The wind is blowing at north with a speed of 20 meter per second. इसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड. Velocity of wind respect to ground. The air speed of the aeroplane. This is the velocity of aeroplane with respect to wind. That is equal to दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड. Find the direction in which it should start. तुमको ये निकालना है अल्फा, ताकि वो ए से बी तक पहुंच जाए. ठीक है. और दूसरा ये निकालना है कितना टाइम लगेगा. तुम खुद करना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना. क्वेश्चन 49 याद रखना. क्वेश्चन रिपीट कर. बुक है, एस.सी. की बुक है, पेज 54, क्वेश्चन 49. ठीक. अपने से पढ़ना, क्वेश्चन समझना. मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद तुम्हारी एबिलिटी है. मेरा सिर्फ इतना पर्पस है पढ़ाने का, जितना हमको लिमिटेड टाइम मिलता है टीचिंग में. कोई भी क्वेश्चन का कोई भी मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए जेई सिलेबस के अंदर जो तुमको क्लास में नहीं कराया गया. ठीक. चलो
ये एक चीज हो गया, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्वेश्चन होता है फ्लैग फ्लटरिंग। फ्लैग फ्लटरिंग, झंडे का लहरना फहरना, जो झंडा फहरता है वो कैसे फहरता है। झंडा हो सकता है कि एक शिप के ऊपर हो, एक व्हीकल के ऊपर हो, और वो व्हीकल चल रही हो तो वो फहरेगा। किधर फहरता है? तो झंडा जिस रॉड पे लगा हुआ होता है, झंडा जिस रॉड पे लगा हुआ होता है फहरने के लिए, झंडा जो है कपड़े पे, एक कपड़े का होता है जो कि एक रॉड पर सेट होता है। रॉड को मूव करोगे तो झंडा फहरता है। तो याद रखना, फ्लैग फ्लटरिंग, फ्लैग फ्लटर्स इन ए डायरेक्शन, या फ्लैग फ्लटर्स along velocity of wind with respect to the vehicle या फिर वो कह दो क्या बोलेंगे, रॉड, जिस रॉड में वो सेट किया गया है। velocity of wind with respect to vehicle on which it is mounted। व्हीकल जैसे कार दे देते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऐसा होगा, समझो, डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो हम खड़े हैं, मेरे हाथ में एक झंडा है और विंड जो है ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो क्या होगा, अगर विंड अगर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ये अपने आप को ईस्ट की तरफ अलाइन कर लेगा, क्योंकि विंड ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है ना, गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट को ये अलाइन कर लेगा। मान लो ये क्या होता, नॉर्थ की तरफ होता, ये नॉर्थ की तरफ कर लेता है अलाइन, क्योंकि उस केस में जो इसका स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार तो रेस्ट पे है, कार रेस्ट पे है, यानी विंड वेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार का मतलब है विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार मीन्स ग्राउंड, अगर कार रेस्ट पे है तो, लेकिन कार मूव कर रहा होगा तो चेंज कर जाएगा। अब समझो इसका मतलब। अब मान लो क्वेश्चन हमसे कभी पूछा जाएगा कि मान लो इस तरह से एक मैप बना लेना, थोड़ा सा एक, इसको मानना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। कहेगा विंड की वेलोसिटी दी हुई होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आई कैप जे कैप में लिख लेना। कार की दी हुई होगी आई कैप जे कैप, उसको डाल देना और यहां सब्ट्रैक्ट कर देना। सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? डायरेक्शन पूछेगा। कोई डाउट? हम इलस्ट्रेशन इतना बता दिए काफी है। कुछ भी पूछ दे, मान लो तुमको दिया हुआ है विंड इज ब्लोइंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, wind is blowing 20 meter per second with along north, wind is blowing 20 meter per second along north। तो क्या करोगे, इसको लिख दोगे 20 j cap। the car is moving with 15 meter per second along ईस्ट। तो इसको क्या लिख दोगे, 15 आई कैप। तो क्या लिख दोगे, 15 आई कैप। ईस्ट का मतलब हो गया आई कैप, मान लो यही एक्स वाई एक्सिस यही है जैसा हम लेते हैं। तो यहां क्या लिख दोगे, 20 जे कैप, क्योंकि विंड ब्लो कर रहा है इधर। इसको क्या लिख दोगे, 15 आई कैप। दोनों को माइनस करोगे, यहां पे इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो, तो आएगा तुमको -15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये होगा ना, -15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस, तो ये जो वेक्टर आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये कहां आएगा, माइनस प्लस मींस इस डायरेक्शन में आएगा ना। दिस इज द वेक्टर। एक्स कंपोनेंट कितनी है, -15, और वाई कंपोनेंट क्या है, 20 प्लस 20। तो फ्लैग इधर फ्लटर करेगा। टॉप व्यू में देखोगे ऊपर से, तो फ्लैग का जो कपड़ा है वो इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। तुम निकाल सकते हो इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये है 15 और ये है 20, ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री।
flag flutters with its plane of the cloth along 37 degree north of west, 37 degree north of west और 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, सब कुछ दिया रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, कर लोगे, इसको याद रखना। और याद नहीं करना है, सोचना है। हम खड़े हैं और विंड ब्लो कर रहा है, जिधर विंड ब्लो करेगा कपड़ा अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा कपड़ा आपको। तो मेरे रेस्पेक्ट में या इस रॉड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब मैं उस झंडे को लेकर दौड़ने लग जाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि अब ये वेलोसिटी भी मिल गया, पहले ये नहीं था, अब ये मिल गया, तो इससे बदल जाती है। ठीक है ना, इसको डायग्रामेटिकली बनाया जा सकता है और आई कैप जे कैप से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब समझो इस बात को। हमने फ्रिक्शन पढ़ाया था कुछ बच्चों को पहले। फ्रिक्शन में डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन समझो पहले। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन exerted by a surface A on a surface B। पहले ये बताओ, हम एक सरफेस है, हम मान लो एक सरफेस है और मेरे कांटेक्ट में एक दूसरा सरफेस है और मेरे कांटेक्ट में एक दूसरा सरफेस है। ये एक सरफेस है और ये मेरा हाथ दूसरा सरफेस है। मैं हूं, मैं लगा रहा हूं फोर्स। अगर मेरे रेस्पेक्ट में ये ईस्ट जाएगा मैं इसको वेस्ट खींचूंगा, अगर मेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ईस्ट जाएगा तो मैं इसको वेस्ट पुल करूंगा, और मेरे रेस्पेक्ट में ये नॉर्थ जाएगा मैं इसको साउथ खींचूंगा, और मेरे रेस्पेक्ट में ये स्लिप कर रहा है किधर, नॉर्थ ईस्ट, मैं इसको खींचूंगा किधर, साउथ वेस्ट। यानी मेरे रेस्पेक्ट में इसकी जो भी वेलोसिटी है, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी जो भी वेलोसिटी है, मैं इस पे जो फ्रिक्शन लगाऊंगा उसको उसके उल्टा डायरेक्शन में लगाऊंगा। ठीक, याद कुछ नहीं करना होता है, इमेजिनेशन काम करना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स exerted by surface A on surface B is in a direction opposite to relative velocity of A with respect to B। मेरे B के रेस्पेक्ट में A की जिधर रिलेटिव वेलोसिटी है, B A पर A के रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में B जिधर जा रहा है उसका उल्टा फोर्स लगाएगा A B पर। इसका मतलब है दैट इज अलोंग वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का नेगेटिव। समझो, ये सरफेस A है, ये सरफेस है A और ये सरफेस है B। B भाग रहा है, A भी भाग रहा है, ऐसा नहीं, A भी चल रहा है, बट हमने A को रेस्ट पे ले आया है। A चल रहा था बट हमने A को रेस्ट पे ले आया है। अब A के फ्रेम में B, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक, वो कहलाएगा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो हम जानते हैं म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल इंटू इसका अपोजिट वेक्टर माइनस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कैप, और ये वेक्टर होगा वी बी माइनस वी ए। यानी दिस इज एफ के मैग्नीट्यूड इंटू वी बी माइनस वी ए। तुमको पता है किसी वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय
VB माइनस VA का मॉड विथ माइनस साइन। कैसे? इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, और इलस्ट्रेशन को समझना। फिर से बता रहा हूं, रटना कहीं नहीं है, समझ लो। और समझो इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इलस्ट्रेशन तुम समझने की कोशिश करो। ये एक बुक है, और ये बुक जो है ऐसे चल रही है, ये बुक जो है ऐसे चल रही है। तभी जब ये बुक चल रही थी ऐसे करके, इसके ऊपर ये कहीं से आया और लैंड कर गया, और ऐसे चल रहा था। ये बुक लेफ्ट टू राइट चल रही, ये इस डायरेक्शन में चल रही थी। तो बताना इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना और किधर लगेगा। कितना में तो कोई दिक्कत नहीं, किधर में आज नया चीज सीखोगे। वो क्या है देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये XY प्लेन में। XY मीन्स हम इसको मान रहे हैं X, हम इसको मान रहे हैं Y। ये XY प्लेन में, ये X है, ये Y है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, यानी ग्राउंड के पैरेलल है। ठीक, ये चल रहा था। हम इसको किसी डायरेक्शन में चला सकते हैं, हम इसको किसी डायरेक्शन में चला सकते हैं, समझ लेना। हम इसको इधर चला रहे हैं, मान लो इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव x डायरेक्शन, आई कैप। ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ये ऐसे चल रहा था, ये क्या था? ईस्ट की तरफ चल रहा था। तभी इसके ऊपर बाहर से एक ब्लॉक लैंड करता है, या हम इसको थ्रो कर देते हैं। एक ब्लॉक को इनिशियल स्पीड देके थ्रो कर देते हैं। इसके ऊपर एक ब्लॉक लैंड करता है, तभी इसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लॉक लैंड करता है। इस ब्लॉक की अभी स्पीड ये है, कितनी है? इतनी है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? ये 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, सॉरी जे कैप, along पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक, एक जा रहा था ईस्ट की तरफ, या एक जा रहा था ईस्ट की तरफ, और एक लैंड कर गया नॉर्थ की तरफ जाता हुआ, एक लैंड कर गया नॉर्थ की तरफ जाता हुआ। इसकी मास दी हुई है, कुछ भी मान लो, 2 kg मान लो। यहां फ्रिक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, इन दोनों बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। ठीक है, बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। क्या करोगे? 10 न्यूटन एंड नेगेटिव x डायरेक्शन से 37 डिग्री में लेंगे। शायद पता नहीं, पहले निकालो मैग्नीट्यूड, ये तो तुम जानते हो, म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यहां कितना हो जाएगा? mg। नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg। म्यू के दिया हुआ है 0.8, m है 2, g है 10, हो गया 16 न्यूटन। सही है ना? मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ डायरेक्शन पे। क्या करो? इसको रेस्ट पे लिया। तुमको क्या करना है? एज सीन बाय प्लेटफॉर्म, पहले ये देखो, एज सीन बाय प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा? टॉप व्यू में देख लो, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, छत पे से देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू है। तो क्या होगा? इसको तो तुमने रोक दिया, ये प्लेटफॉर्म तो रुक गया भाई, तुम प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे ले आए।
तुमने प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे ले आया, लेकिन प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा, -8 आई कैप सुपर इंपोज करना पड़ा। 8 प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे लाने के लिए तुमको -8 आई कैप सुपर इंपोज करना पड़ा। तो वही सुपर इंपोज यहां भी कर दो, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ब्लॉक की, वो हो जाएगी, एक तो ये 6 मीटर पर सेकेंड था ही, कौन सा 6 मीटर पर सेकेंड, जे कैप तो था ही, और तुमको एक सुपर इंपोज करना पड़ रहा है, कितना, इसको रेस्ट पे लाए थे तो इसको भी रेस्ट पे ले आओ, इसको क्या कर दो 8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स -8 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, आई कैप सॉरी, ये है, यानी प्लेटफॉर्म को लगेगा, प्लेटफॉर्म को लगेगा कि ये ब्लॉक जो है ना इधर भाग रहा है, तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इसका ठीक उल्टा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस, ठीक। ये जो डायरेक्शन होगा ये है, ये जो तुमको वेक्टर दिख रहा है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जिसकी वैल्यू है -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसकी वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी है, ये -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितनी है, सो बताओ, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप बाई 10, एग्रीड ना, इसकी मैग्नीट्यूड 10 है। अब तुमको इस वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सो जब तुम लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तुम जानते हो 16 न्यूटन। यूनिट वेक्टर जो होगा ब्लॉक पे जब यूनिट वेक्टर लोगे, इसका उल्टा वेक्टर लोगे, इसका अपोजिट में लोगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये इधर भाग रहा है, फ्रिक्शन उसको उल्टा खींचेगा, तो इसका अपोजिट होगा, किसके में होगा, माइनस ऑफ दिस। इस डायरेक्शन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके अपोजिट होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ए इसका निगेटिव वेक्टर से, इसको कर दोगे माइनस ऑफ ब्लॉक रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म यूनिट वेक्टर। दिस इज द, इसका जब निगेटिव करोगे तो आएगा 16 टाइम्स ऑफ 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप बाई 10। ये कंप्लीट वेक्टर है, ये कंप्लीट वेक्टर है। और अगर जानना चाहते हो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका निगेटिव, एक्शन रिएक्शन पेयर, एग्जैक्टली निगेटिव, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता तब पूछते तो क्या करते? अगर फ्रिक्शन ना होता तो जो एक्सेलरेशन होता, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट होता तब जो एक्सेलरेशन होता, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के यहां क्या करते, उसको, यहां कोई डाउट है किसी को? यहां कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक, चलो देखो, आज से मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सेकंड स्टेज का। आज तो शायद आर्किटेक्चर का पेपर था, मे बी, आई थिंक सो, आज मैंने चेक किया था, मुझे मिला नहीं था। पेपर आएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते जाएंगे, तो देखना उसमें 11 से कितना कम पूछा गया है। मतलब 11 से नहीं, मतलब अब तक जो पढ़े हो उससे शायद 25 में से एक क्वेश्चन हो तो हो, नहीं तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो 12th वाले बच्चे हैं उनको देखना कि पेपर जैसा मैंने सुना है आसानी आ रहा है, शायद एक पेपर हुआ है आज, क्या ठीक से देखो। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन,
is opposite to direction of relative acceleration in the absence of friction. क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो इसको। ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, कुछ नॉइज आ रहा है, इसको पूछना होगा पूछ लो। हम क्या कर रहे हैं, इसकी मास दी है 2 kg, इसकी मास दी हुई है 4 kg। इस प्लेटफॉर्म की मास है 4 kg, इसकी मास है 2 kg। नीचे स्मूथ है, इसके नीचे स्मूथ है, कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं x डायरेक्शन में, किस फोर्स से, 10 न्यूटन along x डायरेक्शन। और हम इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, along y डायरेक्शन। इसको हम फोर्स दे रहे हैं, सपोज इसको हम फोर्स कुछ दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, मान लो हम इसको दे रहे हैं फोर्स 20 कितना दे दें, 10 ये हो गया, चलो ठीक है, इसको हम दे देते हैं 8 न्यूटन दे देते हैं along y डायरेक्शन। फ्रिक्शन सफिशिएंट है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। ये तो सिंपल है, हम इन दोनों के कॉमन मास मान सकते हैं। टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 kg, और फोर्स कितना हो जाएगा, 10 I cap प्लस 8 J। सो एक कॉमन हम निकाल सकते हैं, हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 10 I cap प्लस 8 J cap डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, कोई उसका मतलब नहीं है। टोटल को एक ब्लॉक मान सकते हैं, मोनोलिथिक सिंगल ब्लॉक, जिसकी मास कितनी है, 6 kg, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 10 और 8, फ्रिक्शन हो जाएगा इंटरनल फोर्स। ये निकाल सकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, ये हम निकालना नहीं चाह रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस ए की और बी की देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए होती दिस बाय दिस, दिस बाय दिस 5 I cap, एक्सेलरेशन ऑफ बी होती 8/4 मीन्स 8/4 मीन्स 2 J cap। ये होता ना, अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ए की एक्सेलरेशन होती इंडिपेंडेंट और बी की होती इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग चलता, एक इधर चलता है और एक इधर चलता, स्लिप करते हुए चलता। अब तुम जानना चाहते हो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब बताओ बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट पे है। जब दोनों साथ चल रहा है इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट पे है। सो विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, बी को हमने रेस्ट पे ले आया, बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट। और हम बी को रेस्ट पे ले आएंगे तो क्या होगा बताओ, हम बी को रेस्ट पे ले आते हैं, बी को रेस्ट पे ले आते हैं, बी को जब हम रेस्ट पे ले आएंगे तो हमने बी को रेस्ट पे लाने के लिए क्या किया था, इस पे -2J सुपर इंपोज किया था, हमने इसके ऊपर -2J सुपर, यहां भी क्या करते हैं -2J सुपर इंपोज करते हैं। तो बी के रेस्पेक्ट में अब समझो ए की जो वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये होगा इधर, कितना होगा 5 I cap, ये तो था ही, इसका निगेटिव तुमने सुपर इंपोज कर दिया है, ये कितना हो जाएगा -2 J cap। इन दोनों का वेक्टर सम
यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक या क्या नाम है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन नहीं होता तब जो होता उसको अपोज करना है, फ्रिक्शन नहीं होने पे जो होता उसको अपोज करना है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ए और बी की अलग अलग एक्सीलरेशन होती, निकाल लो। फिर जिसको फोर्स लगाना है उसको रेस्ट पे ले आओ, उसके रेस्पेक्ट में देखो ये किधर एक्सेलरेट होता, किधर होता बताओ, ये होता 5i कैप, इस डायरेक्शन में होता 5i कैप माइनस 2j कैप। ये तो तुम वैसे भी जानते हो, तुम फॉर्मूले से भी जानते हो। एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है 5i कैप और बी क्या है -2, मतलब 2j कैप। इधर होता तो फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा, दिस इज एफ कैप, एफ स्टैटिक कैप, एफ स्टैटिक कैप इज माइनस ए कैप। ठीक है, ठीक है, सर एक बार फिर से बताना। फिर से बता दें, बता रहा हूं। चलो एक चीज बताओ कि ये ग्राउंड है, मैं इसको यहां पुल कर रहा हूं, फोर्स 10 न्यूटन, इसकी मास है 2 kg, ये रफ है, नो मोशन। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, किधर ऐड कर रहा होगा? अगर ये आई कैप में है, अगर ये फोर्स आई कैप में है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? माइनस आई कैप। चलो फ्रिक्शन कैप होगा माइनस आई कैप। अब इसका टॉप व्यू में देखो, सेकंड क्वेश्चन, ये ग्राउंड है, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है जो मेरे ब्लॉक रखा हुआ है, हम यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे 10 न्यूटन और एक यहां पे लगा रहे हैं फोर्स 10 न्यूटन, ये रिस्ट पे। फ्रिक्शन किधर ऐड करो? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा सो बताओ। इधर होगा, ये होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2, ये होगा ना, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कैसे निकाल रहे हो ये सब फ्रिक्शन, कैसे निकाल रहे हो? मोशन के ऑपोजिट में आके रिलेटिव मोशन अपोज करता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, असल में हम इसको देख तो रहे थे, और जब थोड़ा बाहर निकले हमको पता चला ये जो तुमको मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। ये बेसिकली एक ट्रेन के भीतर था, ये टेबल एक ट्रेन के भीतर था जो जिसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, मतलब ये रेस्ट पे तुम्हारे लिए था, ये रेस्ट हो सकता ना भी हो। हम अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। ये तुमको रेस्ट पे दिख रहा था तो तुमने ये ले लिया, ठीक किया, बट ये 10 मीटर से चल रहा था, और ये जो है ना ये भी एक कांस्टेंट इससे चलने वाले किसी फ्रेम में हो रहा था जिसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसाइड को जो है करना है किसको? सरफेस को। मुझे डिसाइड करना है, मेरी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, मेरे ऊपर एक ब्लॉक आ गया, उसकी स्पीड भी है 6 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में। मैं रफ हूं, मैं फ्रिक्शन लगाना चाह रहा हूं बट लगा सकता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे रेस्टोरेंट कहीं जा ही नहीं रहा है। तो हमेशा फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, उसको अपोज करा देते हैं।
काइटिंग में क्या होता है, स्लिपिंग हो रहा होता है। स्टैटिक के केस में क्या करते हैं, स्टैटिक में तो मोशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा वो ठीक है, बट मोशन होता, मोशन नहीं हुआ, फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया। तो उस केस में स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, और फिर जिस सरफेस को फ्रिक्शन लगाना है उसके रेस्पेक्ट में वो रिलेटिव एक्सीलरेशन जिधर भी है उसको अपोज कर देते हैं। जैसे मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि सर देखो एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रख दो, दोनों रिस्ट पे है, दोनों रिस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन जीरो होगा। इसको 6 मीटर से चला दो, एक्स एक्सिस इसको भी 6 से चला दो, एक साथ एक वेलोसिटी दोनों को दे दो, तब भी जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ रिलेटिव होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मान लो ये तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक डिस्क है या प्लेटफॉर्म है, जिसकी मास है, मान लेते कुछ भी मान लो 20 kg इसकी मास है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक की मास मान लो 5 kg है। हमने इस ब्लॉक को एक स्पीड दे दी, एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, और हमने इसके ऊपर भी क्या किया, एक फोर्स लगा दिया ऐसे करके। ये इसके नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां तो फ्रिक्शन है, बाकी इस डिस्क के नीचे फ्रिक्शन नहीं है। इसको मैंने फोर्स लगा दिया है सपोज 10 न्यूटन, और इसको मैंने फोर्स लगा दिया है मान लेते हैं 40 न्यूटन। ठीक, तो हम जानते हैं इनमें स्लिपिंग नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन इज सो लार्ज, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो पूछा है इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में ऐड कर रही है, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में ऐड कर रही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी एक्सीलरेशन होती 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन ना होता इन दोनों के बीच में, तो इसकी एक्सीलरेशन भी होती कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40/20। ठीक, अब क्या करना है, किसको लगाना है फ्रिक्शन, डिस्क को। तुम चाहते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मास। सो प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे ले आओ, प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, ब्रिंग प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ये 2 को सुपर इंपोज करेंगे तब होगा, यहां भी सुपर इंपोज कर दो। तो प्लेटफॉर्म को क्या लगेगा, प्लेटफॉर्म को लगेगा कि इसकी 2 एक्सीलरेशन थी, एक थी इधर 2 और एक थी इधर 2। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये होती है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन बाय प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को लगता ये राइट नहीं जा रहा है, प्लेटफॉर्म क्या लगता है ये इधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर देगा। दिस द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by platform on the block। और तुम चाहो तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो हम बता देंगे। ठीक, तो तुमको इस पूरे नेट का एक्सीलरेशन पता है, तुमको इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन पता है, कितना होगा बताओ, इन दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा दोनों का। टोटल मास कितना है 25, टोटल ये कितना है 50/25, समझ रहे हो। देखो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा 10I कैप प्लस 40J कैप, 10I कैप प्लस 40 जो आएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 25। ये इसका एक्सीलरेशन है। अब तुम इस ब्लॉक को सिर्फ सिस्टम मान लो, इसके ऊपर फोर्स ये लगाया था, दूसरा फोर्स क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्सीलरेशन ये है, तो भी तुमको वही आएगा। तुम क्या देखोगे कि इसका x कंपोनेंट क्या लिखोगे बताओ, 10 प्लस वेक्टर f, इसमें क्या लिख दोगे 10I कैप, इसके ऊपर 10I कैप प्लस वेक्टर f इज इक्वल टू मास इंटू 5 इंटू दिस एक्सीलरेशन। ये बताओ, अब अगर हम सिर्फ इसको सिस्टम मान लें, पहले हम क्या किए, दोनों को सिस्टम मान लिए, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है।
तो कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का निकल गया। रिलेटिव मोशन में जब स्लिपिंग नहीं था, स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों को कॉमन सिस्टम मान लिया, चला एक्सेलरेशन। अब हम इसको सिस्टम मान रहे हैं। हमको इस पे एक फोर्स पता है, दूसरा फोर्स अननोन है, दूसरा फोर्स अननोन है, न मैग्नीट्यूड पता है न डायरेक्शन पता है, फोर्स पता है। इसके ऊपर जो तुमने फोर्स लगाया वो पता है, फ्रिक्शन कितना लग रहा नहीं पता है, बट एक्सेलरेशन इसका पता है, तो फ्रिक्शन नहीं निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। वो डायरेक्शन इससे मैच करेगा, करके देख लेना, इसका निगेटिव होगा। ठीक, चलो मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। देखो रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम में कुछ ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट का मतलब है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे उसमें। टाइम कितना और कोई बताओगे? घड़ी नहीं पास में, घड़ी पहनना भूल गया। कितना? 4:13 यानी हमारे पास 17 मिनट्स है। ठीक है, देखो एक ट्विस्ट है, 2-3 ट्विस्ट है इसमें रिवर बोर्ड में। पहला है हम चलना शुरू किए, डेविएट हो गए। जैसे डेविएट हुए हम पता चल गया हम डेविएट हो गए, फिर हम अपना डायरेक्शन चेंज किए, फिर थोड़ा डेविएट हुए, फिर डायरेक्शन चेंज किए। हमने अपने स्टीयरिंग को घुमाते ही जा रहे हैं, हमको पता है हम डेविएट हो रहे हैं, बट उसको स्टीयरिंग घुमाते जा रहे हैं कि हमको पहुंचना है जहां, हम हमेशा उसी को निशाना बना रहे हैं। तब कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? ठीक, तब कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं अभी तक। और इसमें जो चेंज है, जो ट्विस्ट है, वो क्या है समझो। अभी तक और उसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है? हमको यहां से यहां जाना था। कहां से? हम मान लो हम पॉइंट ए से स्टार्ट होके अपोजिट पॉइंट बी तक जाना चाह रहे हैं। ठीक, हम स्टार्टिंग से ए से जस्ट फेसिंग पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं। हम क्या किए, यहां से चले ऐसे, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हम चले, हम इस स्पीड से चलना शुरू किए, लेकिन यहां एक और वेलोसिटी थी। कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्चुअली हमने कोशिश की यहां जाने की, बट हम चले जाएंगे यहां, ये हम जानते हैं, हम ड्रिफ्ट कर जाएंगे, हम यहां पहुंच जाएंगे। अभी तक क्या होता था, हम पहुंच गए यहां, लेकिन हम सो रहे हैं। हमने अपनी स्टीयरिंग फिक्स कर दी इस डायरेक्शन में और सो गए, हम स्टीयरिंग घुमा नहीं रहे हैं। अब जैसे हम यहां पहुंचे, मेरी आंखें खुली हुई है, मुझे पता चल रहा है कि मैं इस पॉइंट से डेविएट हो गया हूं, तो मैं तुरंत अपना स्टीयरिंग घुमाता हूं ऐसे करके। अब फिर से मैं क्या करता हूं, अपने डायरेक्शन ऑफ जो मेरा गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, जो भी होता है, उसको मैं ट्विस्ट करके यहां कर देता हूं। मैं अपनी वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू आर अब चेंज कर देता हूं। ये मान लो मेरा रिएक्शन टाइम है। क्या है? रिएक्शन टाइम, डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के बाद मुझे समझ में आता है कि मैं डेविएट कर चुका हूं, मैं अपने रास्ते से भटक चुका हूं। तो मैं अपने रास्ते से भटक गया तो मैं अपना रास्ता फिर से एडजस्ट करता हूं। कैसे? वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। फिर से क्या होता है, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये है। अब इन दोनों का वेक्टर सम कुछ करेगा एक्ट। डेल्टा टी टाइम में यहां पहुंच जाऊंगा, डेल्टा टी टाइम में मैं यहां पहुंच जाऊंगा, अगले डेल्टा टी टाइम में यहां पहुंच जाऊंगा। फिर मैं देखता हूं, अरे मैं फिर से डेविएट कर गया हूं, मैं फिर अपना निशाना चेंज करता हूं, मैं अपने वेलोसिटी को, अपने स्टीयरिंग को इधर घुमा देता हूं। ये ऐसे है तो मैं फिर से ऐसे जाता हूं और अल्टीमेटली मैं करते करते वहां पहुंच जाता हूं। समझ रहे हो दोनों केस में फर्क क्या है? एक केस में तुमने बोर्ड को एक डायरेक्शन में दिया और सो गए, जब आंख खुली तो देखा हमको पहुंचना कहीं था, पहुंच गए कहीं। दूसरे केस में तुम आंखें खुली रखे हो और बराबर नजर रखे हो डेस्टिनेशन कहाँ है, तुम डेस्टिनेशन से जब ड्रिफ्ट हो रहे हो अपने डायरेक्शन को उसकी तरफ घुमा रहे हो कि तुमको वहीं पहुंचना है। इसमें टाइम अलग लगेगा। कितना टाइम लगेगा? पहले इसका मैं इंटीग्रेशन करके निकाल रहा हूँ, बाद में इसका शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट क्योंकि हम ये एक बार करा चुके हैं। ये क्वेश्चन वही है जो कैट और डॉग या रैट और कैट वाला क्वेश्चन था, चेजिंग वाला। ठीक, इसमें क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, हो क्या रहा है। ये जो टाइम डेल्टा टी तुमको बताया रिएक्शन टाइम,
अगर एक्चुअली में रिएक्शन टाइम है तब तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, एक टुकड़ा यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से यहां, लाइक दैट। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ, तुम्हारा पाथ कुछ इस टाइप से बनेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके बनेगा तुम्हारा पाथ। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन टाइम 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टुकड़ा छोटा होते 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 इतना टुकड़ा छोटा हो जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम ए कर्व। ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे जो नेट वेलोसिटी होगा, समझो ये इसके तरफ ही होगा। किसी भी पॉइंट पे जब तुम हो, सॉरी नेट वेलोसिटी नहीं, किसी भी पॉइंट पे जब तुम हो तो तुम्हारे VBR है ना, वो इसकी तरफ एम कर रहा है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन समझ रहे हो पहले सो बताओ, बना तो लोगे ही। Yes, sir. दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन फिर से बताऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना ही पढ़ लोगे, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं तो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत सारी चीज बताऊंगा। सर्कुलर मोशन इज द बिगिनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअलिटी लेवल ऑफ एनी स्टूडेंट, वहाँ से इंटेलेक्चुअलिटी लेवल बढ़ता है, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ चलना शुरू किए, हमको A से B तक जाना था, हम चलना शुरू किए, लेकिन रिवर ने मुझे ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दिया। अब मुझे पता चला, अरे मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ, अभी तक क्या होता था, पहुँच गया, ये चलते चलते यहाँ पहुँच जाता था। अब नहीं हो रहा है वैसा। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं डेविएट हुआ, मैं रास्ता भटका, मैंने तुरंत अपना डायरेक्शन बदल दिया, फिर से मैंने B को निशाना बनाया, यानी अपना मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू, मैंने अपने बोट के ओरिएंटेशन को, यहाँ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बोट ऐसा दिखेगा, कैसा, पहले बोट दिखेगा यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पे बोट दिखेगा ऐसा, फिर यहाँ पे बोट दिखेगा ऐसा। बोट का ओरिएंटेशन हमेशा ही along the line joining the point and the boat है। बोट अपना डायरेक्शन घुमा रहा है, बोट बैठा हुआ नहीं है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है डेविएट हो रहे हैं। डेल्टा टी टाइम अगर रिएक्शन टाइम है, जितने टाइम बाद को समझ में आता है, तब तो ये टुकड़े टुकड़े में बनेगा, पर डेल्टा टी टाइम घटते घटते जब 0 होगा तो ये कर्व बन जाएगा, कितने टाइम में ये पहुंचेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर आएगा कभी भी, एक तो आएगा नहीं, फिर भी हम क्यों बोलते हैं बार बार आएगा, कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से आ जाएगा डायरेक्टली, तो मेरे पास चले ना, सर आपने बोला था नहीं आएगा, कैसे आ गया। हिस्ट्री है, IIT का हिस्ट्री है, IIT मेंस का, एडवांस का, पिछले 42 ईयर में एक भी क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से रिवर बोट और रेन मैन से नहीं आया है, लेकिन पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग प्रोफेशनली पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ना है, किसी ने बोल दिया पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, घूमता हो जाएगा, वहां तक पहुंचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो हो क्या रहा है बताओ, ये VRG तो फिक्स है, ये तो फिक्स्ड वेक्टर है, इसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो VBR है, ये तुम्हारा VBR वेक्टर है, इसकी क्या हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन तुम घुमा रहे हो, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। VBR की जो है वो क्या है बताओ, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। तुम इसकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, मान लो इसकी एक डायरेक्शन लेते हैं हम, मान लो हम इसकी एक डायरेक्शन ले रहे हैं, सपोज ये रिवर के नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा है, ये वैरी हो रहा है ना, थीटा वैरी हो रहा है, ये तुम्हारी नोट्स कॉपी में भी है, थीटा वैरी हो रहा है, हम थीटा को वैरी कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते, अगर रिवर की विड्थ सपोज W है, अगर रिवर की विड्थ W है, तो समझो किसी मोमेंट पे इसका डायग्राम इस टाइप से है, किसी मोमेंट पे इसका डायग्राम इस टाइप से है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल है थीटा।
इसमें एक ही चीज वेरिएबल है, कौन सा? थीटा। और इन दोनों का वेक्टर सम क्या बनाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का वेक्टर सम क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, क्या हम ये लिख सकते हैं? हमने तुमको क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा 3 डायरेक्शन ले सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक along द लाइन ज्वाइनिंग द टू। समझो यहां पर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? बी, और ये पॉइंट क्या है? ए, जो कि बोट का पॉइंट है, बोट है, ये बोट है, बोट का नाम दे दो, चलो ए दे दो। या 3 डायरेक्शन हम कभी भी ले सकते, तो वो बताए थे काम पड़े ना पड़े 3 डायरेक्शन लेना है, एक ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन, एक ए बी डायरेक्शन। क्या बताए थे? 3 डायरेक्शन लेना है। तो ये बताओ along y एक्सिस क्या लिख देंगे? along y एक्सिस इस डायरेक्शन में क्या कभी भी इसका कंपोनेंट था? इस डायरेक्शन में क्या कभी भी इसका कंपोनेंट था? इस डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ इसका था। कितना था? वी बी आर कॉस थीटा। थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, याद रखना, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ थीटा बदल रहा है। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें 0 से t, कितना देगा बताओ? कितना देगा? y कंपोनेंट में वेलोसिटी वेरी हो रही है, y कंपोनेंट वेलोसिटी का वेरी हो रहा है, बट वो वेरिएबल वेलोसिटी पूरे टाइम में क्या देगा? w देगा। y डिस्प्लेसमेंट यहां से जब यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है w। किसके कारण है? इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके एक कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है जो समय के साथ बदल रहा था। दूसरा along x एक्सिस, along x एक्सिस क्या करेंगे? तो यहां पे समझो वी बी आर कॉन्स्टेंट है, वी बी आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट क्या होगा? सो वी बी आर का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, बट थीटा वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको यहां इस तरह लिख रहे हैं। along x एक्सिस, x में आओ, along x एक्सिस, x में क्या लिखोगे बताओ? जब ये ऐसे जाएगा, चल के उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से चला वहीं पहुंच गया, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितनी है? 0 है। along x डायरेक्शन, क्योंकि तुम जस्ट उसके फेसिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हो, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में 0 है। इसका मतलब वी आर जी, जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, माइनस वी बी आर साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है, इसका इंटीग्रल 0 से t कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि वी आर जी इंटू टी, वी आर जी कॉन्स्टेंट है, इंटू टी माइनस वी बी आर कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी टी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीसरा along द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन जो कि घूम रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने लाइन जो कि रोटेट भी कर रहा है और छोटा भी हो रहा है। ये रोटेट भी कर रहा है, देखो ये लाइन रोटेट भी हो रहा है और श्रिंक भी कर रहा है, छोटा भी हो रहा है, और लास्टली 0 हो जाता है। along ए बी, ए से बी का लाइन ज्वाइनिंग, तो बताओ अगर हम ए से बी का लाइन ज्वाइनिंग लेंगे तो क्या मिलेगा? एक तो ये वेलोसिटी पूरी तरह से बी के तरफ है, ए से बी के तरफ है, कितना हो जाए बताओ? वी बी आर। ये वेलोसिटी पूरी तरह से किसके तरफ है? इसके तरफ है। इसकी वजह से ए और बी का डिस्टेंस घटेगा, किस रेट से? वी बी आर। इसके एक कंपोनेंट की वजह से रेट, जो डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना बताओ? वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर, सॉरी वी आर जी साइन थीटा। देखो क्यों? इसकी वजह से ये जाना चाहिए इधर, एग्रीड। इसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट ए बी के along है बट दूर जा रहा है, इसकी वजह से डिस्टेंस घटना चाहिए, इसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, वी बी आर साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना देगा? इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या था? ये क्या था? माइनस डी एल बाई डी टी।
ये वेलोसिटी क्या है बताओ? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे dt के साथ, दैट इज गोइंग टू इक्वल टू माइनस ऑफ w। माइनस w क्यों? देखो जगह है, हाँ देखो dl बाय माइनस dl बाय dt, माइनस dl बाय dt। a और b के बीच का डिस्टेंस अगर l है, a और b के बीच का डिस्टेंस अगर l है, तो जिस रेट से l छोटा हो रहा है माइनस डी एल बाई डी टी, ये होगा वी बी आर। वी बी आर इसकी वजह से डिस्टेंस घटनी चाहिए, और इस कंपोनेंट की वजह से वी बी आर साइन थीटा की वजह से, सॉरी वी आर जी साइन थीटा की वजह से बढ़नी चाहिए। तो नेट जो घटेगी वो ये होगी। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? जीरो जब था तो L था, दूरी कितना था दोनों के बीच में? W था। जब टाइम जीरो था तो A और B के बीच की दूरी कितनी थी? W। और जब टाइम T है तो दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये DL का इंटीग्रल क्या होता है? L। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, माइनस कर दो, W माइनस जीरो इज इक्वल टू वी बी आर इंटू टी माइनस वी आर जी इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी टी। अब देखो यहां से साइन थीटा डी टी क्या आ रहा है? इसको जब तुम जीरो से इक्वेट किए थे एक्स डायरेक्शन में, यहां से आया था इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी टी इज इक्वल टू वी आर जी बाई वी बी आर इंटू टी। क्या था? इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी टी की वैल्यू थी वी आर जी इंटू टी बाई वी बी आर। यहां डाल दो, यहां डाल दोगे तो क्या आएगा बताओ? You would get W is equal to VBR into T minus VRG into sin theta dt, VRG into by VBR into T। यहां से आएगा T is equal to, देखो W टाइम्स ऑफ VBR, VBR by वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर जी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। दिस द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तुम्हारे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा, और ये हमेशा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है। 13 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस 5, कोई ऐसा वैल्यू दिया सब कट जाता है, आंसर चला जाता है। तो ये देखो ये टाइम लगता है। ये टाइम तभी पॉसिबल है जब वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर जी। अगर वी बी आर ग्रेटर होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये टाइम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नॉट डिफाइंड। अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये वही आंसर है जो मैंने रैट और कैट का क्वेश्चन लिया था। मैंने एक दिन लिया था ना, एक रैट भाग रहा है और एक कैट उसका पीछा कर रहा है और ऐसे घूमता हुआ जाता, हमेशा उसको निशाना बने और पकड़ लेता है। वही आंसर है, क्यों है और क्यों हम इतना गंदा इसको इंटीग्रेट करें? क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम इस क्वेश्चन को कैट और रैट में कन्वर्ट करके सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? रिवर के फ्रेम में क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। व्हाट इज हैपनिंग इन द रिवर फ्रेम? व्हाट इज हैपनिंग इन द, इस क्वेश्चन में जरा देखो, रिवर के फ्रेम में सोचो क्या हो रहा है। सो लेट अस विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फ्रेम क्या हो रहा है? बोट यहां पर है और ये यहां पर, किसी इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। चूंकि वो रिवर फ्रेम में है, हमने रिवर को क्या किया है? हमने रिवर को रेस्ट पे लिया है। हम क्या करते हैं? रिवर इज रिवर एट रेस्ट, ब्रिंग रिवर एट रेस्ट। कैसे लाए रिवर को रेस्ट पे? कैसे लाए रिवर को रेस्ट पे? कैसे लाए बताओ? ऑपोजिट वेलोसिटी कर दिए, सुपर इम्पोज।
अपोजिट वेलोसिटी कर दिया हम सुपर इम्पोज ऐसे करके। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सो ये पॉइंट जो है, अब देखो रिवर तो फ्लो कर रहा है, एक मिनट देखो सर बी को भी देंगे। हाँ देखो बता रहे हैं, ये बी पॉइंट है, रिवर तो चल रहा है, और बी पॉइंट कहाँ पे था, ग्राउंड पे था ना। बी पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, बैंक पे है ना, और रिवर चल रहा है। रिवर चल रहा है किस स्पीड से, VBR से। तो जब रिवर को रेस्ट पे ले आओगे तो ये पॉइंट चलने लगेगा किस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एग्रीड? यस सर। समझो, रिवर फ्लो कर रही है, ये जो पॉइंट है ऑन द अपोजिट बैंक, अपोजिट शोर, जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो तो रेस्ट पे है, रिवर चल रहा था ना, तो रिवर को क्या लगेगा, हम रेस्ट पे हैं और ये पॉइंट पीछे भाग रहा है। तो ये पर्सन रिवर फ्रेम में, ये पॉइंट बी जो है, रिवर ऐसे एक्चुअली फ्लो कर रहा है, बट रिवर से पूछोगे तो बोलेगा हम फ्लो नहीं कर रहे हैं, हम तो रेस्ट पे हैं, ये पूरी जमीन पीछे भाग रही है, तो ये इधर भाग रहा है। इस पर्सन को इसका पीछा करना था ए से, इस पर्सन को इसका पीछा करना था ए से, तो ये क्या कर रहा है, इसको चेज कर रहा है ना ऐसे करके। ये जो पर्सन था शुरू में यहां चलना शुरू किया, बट रिवर के रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कुछ है ना, ये हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा ये क्या कर रहा है, हमेशा ये बी का पीछा कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, जब ये बोट यहां पर है तो बोट का निशाना कौन है, पॉइंट बी है। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है कि ये पर्सन एक कैट है और ये एक रैट है, ये रैट इधर भाग रहा है और ये हमेशा क्या कर रहा है, अपना वेलोसिटी जो है रैट के इंस्टेंटेनियस पोजीशन की तरफ घुमाते जा रहा है। तो आंसर तो वही आएगा ही ना, आंसर तो वही आएगा ही ना। रिवर के फ्रेम में ये कैट और रैट का ही क्वेश्चन है। 11th के बच्चों में एक चीज बता देता हूं बहुत क्लियरली, तुमको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि बताया जा रहा है, नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम कभी ये जान भी नहीं पाओगे कि तुमको नहीं बताया गया है। ये सब क्वेश्चन इसको तो छोड़ दो, तुम स्कूल कॉलेज और IT वाईटी छोड़ दो, ये सब क्वेश्चन ओलंपियाड के अलावा कहीं नहीं पूछते हैं। बट मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चे इसको सुने, मैं तुमसे प्रैक्टिस करने नहीं बोल रहा हूं, सुनने से, पहली बार सुनने से भी कुछ चीजें ग्रैस्प होती हैं जो बाद में बहुत काम आती हैं। अभी तुम मत समझना कि तुम इसको बना लोगे या क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट कैसे हो रहा है, नो 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 नो, सेकेंड ईयर में समझ में आएगा। ये क्लास अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो रहे हैं जो मैं 11th के बच्चों का, सिर्फ 11th का बैच होता तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर। सो डोंट गेट, तुम जो स्कूल में पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बस मेरी बात सुनते रहो। फिजिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट इज नॉट द आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम वर्क का डिफिनीशन बताएंगे वो तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा, हम तुमको जब मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताएंगे वो तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गारंटी बता रहा हूं। तुमको वो थ्योरी मुझसे लेना है बस। अगर तुम्हारे पास थ्योरी अच्छी है तो क्वेश्चन फिजिक्स का एक एक सेकंड में निकलता है, एक एक सेकंड में। फिजिक्स में कभी भी हर चीज डिफाइंड यही लगना है, यही लगेगा, और हर क्वेश्चन देखा हुआ होता है, हम लिख के देते हैं। पेपर हो रहा है अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा निकल जाए जो मैंने क्लास में डील नहीं किया था, पूरे मेंस पेपर एडवांस पेपर में, तो बता देना कि मैंने वैसा सिमिलर क्वेश्चन क्लास में नहीं लिया था, ठीक है। इसीलिए डोंट गेट पैनिक कभी भी, ठीक है। यहां देखो हो क्या रहा है, अगर हम रिवर के फ्रेम में बात करें तो रिवर के फ्रेम में ये हो रहा है, इन रिवर फ्रेम, ये जो पॉइंट बी है बैंक का, अपोजिट बैंक का, वो पीछे भाग रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी रिवर्स टू ग्राउंड, कांस्टेंट स्पीड। अब चूंकि तुम रिवर फ्रेम की बात कर रहे हो, अब तुम बोट का जो वेलोसिटी लोगे
वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लोगे। तुम जब रिवर फ्रेम की बात कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेम रिवर है, तो तुम जो बोट की वेलोसिटी लोगे वो क्या लोगे, उसमें सिर्फ एक ही चीज होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और कुछ नहीं। तो अब जब तुमको वेलोसिटी लेना है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लेना है, अब तुमको क्या लेना है, वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये था वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ वेक्टर सम नहीं आएगा, ये सिंगल स्पीड आएगा। फिर तो ये इसको निशाना बनाया, ये पहुंच गया यहाँ, अब ये इसको इस तरह से बनाया निशाना, फिर ये पहुंच गया यहाँ, अब इसको बनाया इस तरह से निशाना, फिर ये पहुंच गया यहाँ, अब इसको बनाया इस तरह से निशाना, यही ना। और इसको फाइनली आई कैसे कर, हमने क्या किया था जब पिछली बार किया था, बहुत डिटेल में किया था। हमने इसको एक वेलोसिटी माना था जो कि कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इसकी वेरी कर रही थी, डॉग और कैट का जो चेजिंग वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, वो इस तरह से आएगा, इसको कैच कर लेगा। आंसर ये होता है, याद रखना, वेलोसिटी बोट रिस्पेक्ट टू रिवर बाय दिस स्क्वायर इनटू डब्ल्यू। ठीक है, चलिए।